वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड है उसको देख के आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पे हूँ। तो जी हाँ, मैं आ गई हूँ, हम लोग आ गए हैं। हम लोग शायद बुधवार रात 2 बजे 2 बजे पहुँचे हैं। और कल से जो है यहाँ पे लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, शाम से स्टार्ट हो चुका था। और मंडे 4 तारीख है, 4 तारीख मंडे पड़ता है शायद, मुझे पता नहीं। 4 तारीख तक यहाँ पे मतलब लॉकडाउन है। मतलब हम लोग जिस दिन पहुँचे उसके अगले दिन से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो बहुत डर रहे थे हम लोग इसके लिए। और 1 हफ्ता ही रहे हैं हम लोग घर में, इसलिए जो है मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ। शायद एक ही बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, एक ही बनाया है और कुछ नहीं। और मैं सब लोग के साथ भी आप लोग को मिला नहीं पाई हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो 2.5 साल बाद हम लोग गए शादी के, मतलब शादी करके जब हम लोग आ गए थे उसके बाद हम लोग गए नहीं हैं। और इस टाइम गए थे तो हम लोग मतलब 1 महीने बाद, मतलब शायद 1 महीने बाद फिर से जाएंगे। आना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि इनका जो है ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहा था। मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंट काम रह गया था, वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए जो है मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं आती थी, मतलब नहीं आती। मैंने सोचा ही था कि अगर वो काम हो जाएगा तो मैं नहीं आऊँगी, मैं रह जाऊँगी। ये जब फिर से 2 महीने बाद जाएंगे तो उनके साथ आ जाऊँगी, लेकिन वो काम नहीं हुआ मेरा, तो इसके लिए मुझे आना पड़ा। और ऐसे भी मैं इनको अकेले कैसे छोड़ दूँ, इतना बड़ा यहाँ पे घर है, वो कैसे खाना बनाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, सभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए। क्योंकि कभी नहीं किया है, पहले करते थे जब बैचलर मतलब शादी जब नहीं हुआ था, लेकिन शादी करने के बाद ये मतलब कुछ भी नहीं करते। लेकिन हाँ, मुझे हेल्प करते हैं, लेकिन इतना नहीं। सब छूट गया है तो इनको जो है प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, इसलिए मैं जो है आ गई हूँ। और इतना कुछ मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई। मेरे ससुराल में सिर्फ मायके में 1 दिन बनाया था। ससुराल में मैंने बोला था कि मेरे ससुर जी का पापा का तबीयत ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैंने नहीं बनाया। क्योंकि आप कहीं पे जाके झट से कैमरा ऑन कर दो तो अच्छा नहीं लगता। और वो मेरा जो ससुराल वो गांव में है, मैं जहाँ पे मेरा मायका है वो भी गांव में है, तो इसीलिए उन सबको तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, फिर से आएंगे तब ब्लॉग बनाएंगे। अभी हम 4-5 दिन के लिए आए हैं तो अभी जाने देते हैं, क्योंकि वो मतलब वो मोमेंट तो नहीं मिलेगा ना, इसीलिए तो मैंने वो मतलब नहीं किया। और मुझे टाइम भी नहीं था घर में, मतलब घर में आप लोग समझ सकते हो कितना काम होता है, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। और वहाँ पे जो है मेरा ये नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था, ना मैं एडिट कर पा रही हूँ, ना वीडियो अपलोड, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा इसीलिए। और हम लोग आ ही गए थे तो इसीलिए। और अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा, शायद है सैटरडे है, हाँ शायद सैटरडे है। और 2 दिन हो चुका है, 2 दिन बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत घर ऐसे ही फैला हुआ था। इतना गंदा तो नहीं हुआ 1 हफ्ते में, लेकिन थोड़ा सा फैला हुआ था, इसीलिए जो है मैंने ठीक किया। उसके बाद में और मेरा जो ट्राइपॉड है मैं घर पे ही छोड़ के आ गई हूँ, तो इसलिए मैं और भी ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है हाथों से बनाना, तो वैसे पकड़ के कैमरा, अगर ट्राइपॉड होता तो अच्छे से बना लेते, लेकिन नहीं हो रहा था इसलिए। लेकिन मैंने सोचा नहीं, चले करना तो है। और मैंने जो है ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया है, शायद आ जाए या फिर नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है तो मुझे डाउट है आएगा कि नहीं। फिर भी मैं ऐसे ही मतलब वीडियो बना रही हूँ, देखते ही कितना हो पाता है हाथों से बनाना। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ मैं लंच में क्या बनाया है। और तो कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करके, ये भी मतलब ऑफिस जाएंगे, कल से स्टार्ट किया है जाना। अभी तो मुझे भी इसीलिए और भी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये बाहर जाते हैं तो अब तो बहुत ज़्यादा कोरोना का 2nd स्टेज आ गया है, बहुत ज़्यादा, पहले से भी बहुत ख़राब ऐसा हो रहा है, सुनाई दे रहा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, ये जब तक नहीं आते घर में मेरा तो मतलब पूछो मत किताब क्या होता है। तो इसीलिए तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने खाने पे क्या बनाया, और थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय फ्रेंड, देखो आज मैंने क्या बनाया। यहाँ पे है दाल, मैंने थोड़ा सा ही दाल बनाया है। और यहाँ पे है बैंगन, मैंने इसको फ्राई कर लिया। और यहाँ पे फ़िश लेके आए हैं, तो यहाँ पे फ़िश है टमाटर के साथ। यहाँ पे है राइस। तो यही हमारा इसका सिंपल सा लंच। चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। राइस के बर्तन हैं, अभी टाइम हो रहा है, ये चले गए ऑफिस, अभी 1:10 ऐसा कुछ हो रहा है। थोड़ी देर बाद भूल ही गए हैं, आज थोड़ा जल्दी गए हैं। तो आज जो है लंच नहीं हुआ है, इनको मैंने जो है लंच पैक करके दे दिया है, लंच मतलब टिफिन में। तो मैंने भी लंच नहीं किया है। और
करूँगी थोड़ी देर बाद। अभी भूख नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा, और अभी मुझे थोड़ा सा काम है क्योंकि मैंने बहुत सारा कपड़ा वॉश किया है, तो इसलिए कल ही वॉश किया था, आज नहीं। आज थोड़ा बहुत था, कल ज़्यादा वॉश किया था क्योंकि जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने जब रूम के ओनर का जो ओनर से जब बात किया तो उन्होंने पानी दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है कल लाइट का भी प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन, और सुबह जो है मैं पानी नहीं पकड़ा था क्योंकि रात 2 बजे आए थे हम लोग यहाँ पे। तो समझ सकते हो 2 बजे आने के बाद सब कुछ फ्रेश होने के बाद ही मैं सो गई थी, कुछ खाना बना कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए सो गई थी। और सुबह तो उठने का नाम भी मतलब हो ही नहीं पाएगा इतना सुबह, तो यहाँ पर 6 बजे 6:30 बजे पानी देता है, कैसे उठेंगे। फिर भी मैं उठ के एक बार चेक किया था, लेकिन उसके पहले ही शायद पानी चला गया। तो यही सब प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने कपड़ा भी वॉश नहीं किया, सब ऐसे जमा करके रख दिया। कल सारा कपड़ा भी मैंने वॉश कर लिया। और कल यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, अच्छा लगा। अभी भी मतलब आज से धूप नहीं निकला है, आज थोड़ा ठंड है मौसम मतलब वेदर, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। तो मैं जो सोच रही हूँ कि सारे कपड़े जो कल का है वो मतलब बाहर कर दूँ, अभी धूप थोड़ा निकला है और इसलिए तो वो सब करूँगी। थोड़ा मतलब घर को थोड़ा सा ठीक करूँगी क्योंकि मुझे मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ट्रैवल की वजह से। और हम लोग का जब सिलचर से हम लोग यहाँ से नहीं निकले थे, तो सिलचर से कोलकाता हम लोग ड्रॉप दे के आए थे, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिला। तो सिलचर से जब हम लोग निकले थे तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे हम लोग घर से निकले थे, और इतना जल्दी निकले हैं कि आप लोगों से साथ में जो है मैंने उस टाइम शेयर भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो मुझे हम लोग को मतलब थोड़ी देर ही बाकी थी एयरपोर्ट पहुँचने में, फ्लाइट मतलब चला जाता हमारा, क्योंकि बहुत हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना मतलब देर हो जाएगा। 6:30 बजे निकले, 8:30 बजे फ्लाइट था, 8:30 बजे से मतलब सिलचर से कोलकाता तक फ्लाइट था। हम लोग पहुंच गए थे 9:30 बजे कोलकाता, और 9:30 पहुँचते ही बजे पहुँचने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, और उसके बाद जो रात को 9:30 बजे, उस दिन रात को 9:30 बजे हमारा कोलकाता से बेंगलोर का फ्लाइट था। तो आपको समझ सकते हो कितना टाइम बीच में हमको मिला, मतलब बहुत बोरिंग, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ख़राब हुआ इस मतलब आने के टाइम ट्रैवल। जाने के टाइम तो इतना अच्छा चले गए थे, आने के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, और इतना टाइम ऐसे। और हम लोग जो है थोड़ा कोलकाता भी घूमना चाहते थे, लेकिन एयरपोर्ट के सामने तो नहीं है, थोड़ा मतलब अंदर जाना पड़ता है, इसीलिए और देर भी हो जाता। हमें लगा कि अगर नहीं आ पाए, और लॉकडाउन का भी ऐसे हम लोग सुन रहे थे कि अचानक अगर उसका कुछ हो जाए, नया जगह है, हम लोग तो गए भी नहीं है पहले, ये तो गए हैं, मैंने गई हूँ हम लोग, तो फिर भी हम लोग शाम 5 बजे निकले हैं। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हाँ थोड़ा सा धूप मतलब कम हो जाए, क्योंकि उस दिन कोलकाता में इतना गर्मी था, मैं पूछो मत, तो इसलिए हम लोग 5 बजे निकले। हाँ, शाम को 5 बजे निकले थे, क्योंकि वहाँ पे ये मेरे हस्बैंड बोले कि चलो एक बार देख के आते हैं, फिर से आना होगा कि नहीं, मैं तो देख चुका हूँ, आप भी देख लो। तो इसलिए जो है मैं गई थी हावड़ा ब्रिज, उसका भी मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत मेरा ख़राब था, क्योंकि ये जो मेरे हस्बैंड है, मुझे थोड़ा वोमिटिंग का प्रॉब्लम है ट्रेवल करने के टाइम, तो इन्होंने क्या किया, मुझे ट्रेवलिंग टेबलेट जो है मतलब खिला दिया, तो इसीलिए मुझे इतना नींद आ रहा था कि मैं वीडियो क्या बनाऊँ, मैं खुद को ही संभाल नहीं सकती थी, ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। तो चलो कोई नहीं, तो हम लोग हावड़ा ब्रिज में थे, फ़ोटो भी खींचा है हम लोगों ने, तो कोई वीडियो को शूट नहीं किया। और ठीक 7 बजे हम लोग रिटर्न हो गए थे एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से शायद हावड़ा ब्रिज हमें बस से गए थे हम लोग, तो 45 मिनट ऐसा कुछ लगा। हम लोग कैब लेना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा रेट हो रहा था, मतलब रेट बोल रहा था, और हम लोग सोचा कि हाँ देख के आ जाना, इतना मतलब क्या करेंगे बेकार में। हम लोगों ने लॉज भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब रेट प्राइस इतना बोल रहे हैं। हम लोग 8 घंटा रुकेंगे बोल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे कि 1000 रुपये ऐसा कुछ देना पड़ेगा घंटे के हिसाब से, तो इसलिए हम लोगों ने लॉज भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं चलो एयरपोर्ट में ही रह जाते हैं, वहाँ पे मतलब थोड़ी देर वहाँ पे ही रेस्ट कर लेंगे, बेकार में जाके क्या करें। तो हम लोग नहीं गए, सिर्फ हावड़ा ब्रिज में गए हैं, तो वहीं पे जाके हम लोग आ गए हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा कोलकाता मतलब जो सिटी है, तो हम लोग तो मेन कोलकाता में तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ एयरपोर्ट के सामने जो है वहीं पे गए थे, हावड़ा ब्रिज के सामने ही थोड़ा बहुत घूम के आ गए, और बहुत अच्छा लगा।
इसीलिए। और आते आते रात भी हो चुका था, बहुत 2 बजे हम लोग घर में पहुँचे हैं, तो इसीलिए मैंने कुछ वीडियो भी शूट नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। और 2 दिन बाद मैं आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और मेरा जो मतलब वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब हिल रहा होगा क्योंकि मैंने बोला ट्राइपॉड नहीं है, मैं हाथ से बना रही हूँ, तो मुझे आदत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पास सेल्फी स्टिक भी नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही। तो कैसे बनाऊँ ट्राइपॉड में, से बहुत मुश्किल होता है बनाना, तो इसीलिए तो मैंने आज बोला नहीं आज बनाना है, बहुत दिन हो गया, अच्छा भी नहीं लग रहा था। और अभी थोड़ा मेरा तबीयत ठीक है, तो चलिए मैं अभी जाती हूँ, मेरा सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी टाइम रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरा हाल मतलब आप लोग मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो, पता नहीं क्यों घर में जाके इतना काम भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा जो बहुत ज़्यादा मुझे टायर्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसीलिए। तो अभी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, ऐसा 2 दिन जितने दिन से मैं घर से आई हूँ उतने दिन मतलब मुझे इतना नींद आ रहा है। सुबह उठते उठते कितना टाइम हो जाता है, उसको उठने के बाद मैं पानी पकाने के बाद फिर से सो जाती हूँ, ऐसा कुछ आप लोग समझ सकते हो। तो अभी मैं दिन में थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और शाम के टाइम पे आप लोगों से बात करते हैं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहो, बाय बाय। गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से और मैं बना रही हूँ शाम के लिए कुछ नाश्ता। तो यहाँ पे जो सेवई होता है वो बना रही हूँ, तो मैं मीठा वाला नहीं नमकीन बना रही हूँ। तो ये सिंपल ही है, आप जैसे चाउमीन बनाते हो वैसे बनाना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे बीन्स और गाजर लिया है। आप अगर आपके पास और भी कोई सब्ज़ी है मतलब जैसे कि कैप्सिकम वो भी डाल सकते हो, जो बेल पेपर होता है वो वाला, लेकिन मेरे पास नहीं यही है। और उसके साथ मैं प्याज डालूँगी और कुछ नहीं। तो मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, आप लोगों को पता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को दिखाने के बाद, मतलब दिखाने के लिए। तो इसी सिंपल से ही बनाऊँगी, तो लास्ट में मैं एक बार दिखा दूँगी, अगर हो सके तो मैं बीच में भी दिखाऊँगी कैसे बना रही हूँ। जैसे चाउमीन बनाते हो वैसे ही बनाना, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं जो है ऐसे ही बनाती हूँ मीठा बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे मुझे भी इतना पसंद नहीं, इनको भी पसंद नहीं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इससे अच्छा लगता है। तो चलिए मैं ये जो जब तक बॉयल हो रहा है मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज और ग्रीन चिली डाल दिया है। अगर आप तीखा नहीं खाते तो मत डालना। और ये डालने के बाद थोड़े टाइम पकने के बाद मैंने यहाँ पे जो है सब्ज़ी डाल दिया है। तो सब्ज़ी में मेरे पास 2 ही सब्ज़ी था, बीन्स और गाजर। अगर आपके पास और भी ज़्यादा सब्ज़ी है तो डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद भी मैंने इसी टाइम पे नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैं इसे ढककर पकाऊंगी क्योंकि नमक डालने से जल्दी पक जाता है सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए जब मेरा सब्ज़ी जो पक चुका था। हल्दी और मिर्ची डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हल्दी सिर्फ कलर के लिए भी डाल सकते हो, बाकी कुछ नहीं डालने से भी चलेगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला है। और डालने के बाद पहले से जो मैंने सेवई बॉईल करके रखा था ये भी डाल दूँगी। ये एकदम पानी नहीं होना चाहिए इसमें, तो मैंने इसको अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये डाल दूँगी और इसको जो है आप अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करना, क्योंकि इसको मिक्स करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस और टमाटो सॉस डाल दिया है और कुछ नहीं। इसके बाद आप अच्छे से मिक्स कर लो, 2-3 मिनट ऐसे ही रख दो, आपका जो है नमकीन सेवई रेडी है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करना और मुझे भी बोलना कैसे बना है। गाइस, तो हमारा जो सेवई है रेडी हो चुका है, इसे आप नमकीन सेवई भी बोल सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ उनको देने, तो उसके बाद यहाँ पे चाय भी बन रहा है। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी बज रहा है रात के 10 बज रहे हैं और हमारा जो है डिनर हो चुका है, क्योंकि अभी शायद बहुत तेज़ हवा चल रहा है, शायद बारिश होने वाला है। और हमें लगा कि लाइट चला जाएगा, तो इसलिए हमने जल्दी मतलब डिनर कर लिया। और मैं जल्दी से ही आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि लाइट जाने के बाद मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए। तो मैं जस्ट अभी स्किन केयर कर रही थी मेरा, तो उस टाइम से मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। डिनर में कुछ नहीं, सिंपल से मैंने फ़िश टमाटर के साथ बनाया था, टमाटर के साथ, और राइस था, उसी से हमारा जो है डिनर कंप्लीट हो चुका है। और मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और अभी जस्ट मैं स्किन केयर ख़त्म किया है, बाल मैंने नहीं बनाया है, अभी एक चोटी बनाऊँगी। आप लोगों को पता है मैं चोटी बनाए ऐसे बाल खुले में सो भी नहीं सकती। और अभी जाना है मुझे थोड़ा सा किचन का, मतलब सारा तो काम हो चुका है। मैं सोच रही हूँ कल डोसा बनाऊँ, तो उसके लिए मुझे जो बैटर उसके लिए भिगोना पड़ेगा चावल
और दाल वगैरह ये सब भिगाऊँगी। इसके लिए मैं अभी मतलब पहले ही आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा अगर लाइट चला जाएगा तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, ये काम तो बाद में हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी जल्दी से आ गई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, डिनर तो हो ही चुका है, सारा काम भी हो चुका है, सारा किचन मैंने क्लीन कर लिया है। अभी जस्ट मुझे कल जो है डोसा बनाने के लिए मुझे भिगाना है चावल, दाल, ये सब भिगाना है, आप लोगों को तो पता है। और कैसे बनाते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। तो ऐसे चावल से मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और ऐसे तो बोलते हैं कि एक रात ऐसे भी मतलब रहना चाहिए, बेटर जो है एक रात रहने के बाद दूसरे दिन आप बनाओ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे कि ऐसे बनाओ, तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं इस बार ऐसे बना के देखते हैं। मतलब अभी भिगाऊँगी, सुबह बेटर बनाऊँगी, डायरेक्ट ही डोसा बना लूँगी। तो ऐसे बना के भी एक बार देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो मैं जो है जो एक रात पहले ही मैं मतलब बना के बेटर रख दूँगी, दूसरे दिन बनाऊँगी, ऐसा कुछ अगर एक बार बना के देख लेते हैं कैसा बनेगा। तो यही है, इसीलिए। और मैं अभी जाऊँगी, वो भी कहूँगी, और कुछ काम नहीं है, सो जाएंगे, और कुछ भी काम नहीं है। और जो है घर आने के बाद जो है, घर से आने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग थोड़े ज़्यादा ही टाइम जल्दी मतलब सो रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना टायर्ड फील क्यों हो रहा है, इसीलिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू आप लोगों को और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और तो चलिए मिलते हुए एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।